नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल आरएस टमड़ ऑफिशियल में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 7वीं चरण में भाग लेने वाले शिक्षक भर्ती के माध्यम से लगातार संघर्ष और मेहनत किया जा रहा था कि जल्द ही शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया धरातल पर उतर आए। इसी बीच में साथी कह सकते हैं आज के पेपर के माध्यम से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के माध्यम से 7वीं चरण शिक्षक बहाली को लेकर के जोरों शोरों से आवाज को बुलंद किया गया। साथ में कह ले तो संजय जायसवाल के माध्यम से यह भी एक बड़ा अल्टीमेटम विभाग और सरकार को दिया गया, अगर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो सड़क पर हम लोग उतरेंगे। जी हाँ साथी, एक बड़ी खबर है कि संजय जायसवाल बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अब सड़क पर उतरेंगे 7वीं चरण शिक्षक बहाली को लेकर के। साथ में साथी आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर सीएम साहब के माध्यम से कल जो एक मधुबनी में बड़ा कार्यक्रम था जिनके समक्ष सीटेट बिटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने प्राथमिक विज्ञप्ति को लेकर के जम करके नारेबाजी और हंगामा किया है। इसी बीच सीएम साहब का एक बड़ा बयान भी आया है 7वीं चरण शिक्षक बहाली के ऊपर। इसके संबंध में भी साथ ही आज हम लोग बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि लगातार पटना के गर्दनी बाग में 4 नवंबर से शिक्षक भर्ती जो आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में आंदोलन का रुख भी बदलता जा रहा है और कहीं न कहीं एक बड़ा रणनीति साथ ही शिक्षक भर्ती के माध्यम से बनाया गया। इस संबंध में भी आज हम लोग बात करेंगे। कुल मिलाकर साथी कह लें तो वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो साथी जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि शिक्षक बहाली शुरू नहीं हुई तो सड़क पर उतरेंगे संजय, इस प्रकार की एक बड़ी खबर है। यानी संजय जायसवाल के माध्यम से एक बड़ा बयान साथ ही दिया गया है शिक्षक बहाली को लेकर के। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने फेसबुक पोस्ट के जरिए राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि हमारे ही सरकार में जो भी नव सृजित पद था लगातार उन्हीं का विज्ञापन जारी करके महागठबंधन सरकार हैट्रिक लगाने का काम कर रही है। लगातार उन्होंने यह भी हवाला दिया है कि पंचायती राज विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो या कह सकते हैं राजस्व विभाग हो, इन्हीं सभी विभागों में जो भी अधिसूचना जारी की गई थी और इसी को विज्ञापन जो है जारी करके लगातार विभाग और सरकार के माध्यम से दावा किया जा रहा कि महागठबंधन सरकार बहुत ज़्यादा नौकरियां देने का काम कर रही है। और कहीं न कहीं साथ ही यह जो भाजपा के कामों को अपना बता रही है और कहीं न कहीं भाजपा के अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि भाजपा के सत्ता में ही 7वीं चरण शिक्षक बहाली के लिए 1,15,000 पद जो है 1 to 5 के लिए नियुक्त की गई थी और लगातार शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को यह भी कहा गया था कि जल्द ही शुरुआत होगी और बीते जुलाई में ही इसकी अधिसूचना भी निकली थी। अब तो इनकी बहाली भी हो जानी चाहिए। यानी कुल मिलाकर साथ ही कह ले तो इनका स्पष्ट कहना है कि जुलाई में यह भी खासकर अपडेट की गई थी कि जुलाई में इन लोगों का बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी और जबकि नहीं हो पाया। ऐसे में कहीं न कहीं 1,15,000 सीटों पर 1 to 8 की बहाली होनी है। उन्होंने कहा कि अपने हक के लिए इन अभ्यर्थियों को लाठियां खाई, जख्मी हुए, जेल भी भेजे गए और आज इन युवाओं का जत्था गर्दनी बाग में सिर मुंडाकर अर्धनग्न प्रदर्शन भी कर रहा है। लेकिन सरकार बेसुध पड़ी हुई है। कहा कि सीएम साहब से निवेदन है कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता है। इन शिक्षक भर्तियों की 7वीं चरण के नियोजन की प्रक्रिया जल्द से जल्द आरंभ किया जाए। साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि अगर विज्ञापन निकलने में देर होती है तो हम लोग पुनः जो है सड़क पर उतरेंगे 7वीं चरण शिक्षक भर्ती के पक्ष में और कहीं न कहीं इस बार सरकार को हर हाल में 7th फेज का विज्ञापन जारी करना ही होगा। कुल मिलाकर साथ ही कह ले तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है संजय जायसवाल, इनका स्पष्ट कहना है कि अगर 7वीं चरण की शिक्षक बहाली को लेकर के हमारे ही सरकार में विज्ञापन को लेकर के सारी अपडेट की गई थी और कहा भी गया था कि जुलाई के अंत में इन लोग का विज्ञापन जारी हो जाएगा और बहाली की प्रक्रिया शुरुआत हो जाएगी। जबकि वर्तमान समय तक महागठबंधन सरकार है और कहीं न कहीं शिक्षक बहाली को इग्नोर करी। ऐसे में सीएम साहब को उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि हर हाल में आपको विज्ञापन जारी करना ही होगा, नहीं तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। इस प्रकार के साथ ही एक बड़ी खबर हमारे पास और मौजूद है कि 17 नवंबर को शिक्षक भर्ती के माध्यम से गर्दनी बाग में ब्रह्म भोज किया जाएगा, जिसमें तमाम जो है 38 जिला के शिक्षक भर्ती शामिल रहेंगे और कहीं न कहीं साथी कह ले तो यह कार्यक्रम समय 1 बजे से आरंभ होगा। चूंकि साथी आपको पता है कि शिक्षक भर्ती के माध्यम से अलग अलग प्रकार का लगातार जो है कार्यशैली अपनाया जा रहा ताकि इसका प्रभाव अच्छा खासा शिक्षा विभाग और बिहार सरकार पर पड़े। कुल मिलाकर साथी कह ले तो आम आदमी पार्टी का भी सहयोग अच्छा खासा मिलते आ रहा है। यहाँ तक कि महागठबंधन में 7 दलीय पार्टी का जो गठबंधन है जिसमें कह सकते हैं भाकपा माले का लगातार सरकार पर विरोध निशाना साधा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह भी आरोप लगाया है कि 7वीं चरण की शिक्षक बहाली को लेकर के पिछले ही सरकार में जब किस प्रकार की चीजें थी कि उन्हें बहाली हर हाल में देना ही है, तो आखिर क्यों 10 लाख नौकरी का वादा करने वाली सरकार क्यों मुकर रही है 7वें चरण शिक्षक बहाली से? लगातार उनके सहयोगी पार्टी के माध्यम से भी विरोध जताया जा रहा है। कुल मिलाकर साथी कह ले तो 17 नवंबर को शिक्षक भर्ती के माध्यम से एक बड़ा आयोजन किया जा रहा ब्रह्मभोज का, जिसमें 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। वहीं पर साथी कह ले एक बड़ी खबर मैं आप लोग को और भी अभी बता दूं कि प्रिय साथियों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट भी मेरा होगा कि प्रिय साथियों अभी तवा गर्म है
और चोट लगातार आंदोलन के माध्यम से किया भी जा रहा है। ईश्वर की कृपा रही तो कभी कभी क्या होता है कि अंतिम चाबी से भी ताला खुल जाता है, इसलिए आप लोग आर्थिक सहयोग जम के कीजिए 7th फेज प्राइमरी नोटिफिकेशन के लिए। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं यह QR कोड है, साथ में कह ले तो फोन पे, गूगल पे या जो भी आपके पास पेटीएम वगैरह जो भी कुछ है, आप इस अकाउंट नंबर पे हो या मोबाइल नंबर की अगर बात कर ले तो आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर वगैरह भी यहाँ पर दिया हुआ है। इस मोबाइल नंबर पर आप पेमेंट कर सकते हैं, ताकि क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आर्थिक सहयोग मिलेगा। इसके बाद ही जो है बेहतर तरीके से जो आंदोलन को चलाया जा सकता है और बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। और लगातार जो है 7वीं चरण शिक्षक भर्ती का जोर शोर से समर्थन भी मिल रहा है, और कहीं न कहीं साथ ही इस बार लगता है कि कभी कभी अंतिम चाबी से भी ताला खुल जाता है, इसलिए आप लोग प्रयासरत रहें। और 7वीं चरण विज्ञापन को लेकर के लगातार 7वीं चरण की शिक्षक भर्ती भी संघर्षशील है। ऐसे में साथ ही अब जो है आम आदमी पार्टी के साथ साथ भाकपा माले और कह सकते हैं अब जो है बीजेपी का भी जोरदार समर्थन मिल रहा है। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने यह भी कहा है कि हर हाल में अगर विज्ञापन जारी नहीं होती है तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। अब साथ ही बात कर लेते हैं कि मधुबनी में जो सीएम साहब के समक्ष ही सीटेट बिटेट उत्तीर्ण भर्ती का प्रदर्शन था, उसके बाद सीएम साहब ने यह कहा कि बाबू आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग की बहाली जल्द होने वाली है। यानी साथ ही उन्होंने 7वीं चरण शिक्षक भर्ती को यह कहा कि आप लोग को घबराने की बात नहीं है बाबू, आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग की बहाली जल्द होगी। यानी मन से उन्होंने डायरेक्ट जो है सीटेट बिटेट उत्तीर्ण भर्तियों को इतना बात कहा है। कुल मिलाकर साथी कह लें तो सारी बात आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद भी अगर किसी प्रकार की परेशानी हो या कोई अपडेट हो तो मुझे कमेंट करें और मैं आपके रिप्लाई जरूर देने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RS Diamond ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।